हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश एंड लेटेस्ट वीडियो के अंदर। तो फाइनल आज आपका 27 जुलाई 2022 है वो हो चुका है और आज आपका एटीसी एग्ज़ाम 2022 भी कंडक्ट हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशली डिस्कशन करने वाले हैं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज एंड लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी। ये सारा का सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। और साथ ही में जानने वाले हैं आपका जो रिज़ल्ट है वो आखिर कब तक आ सकता है, कब तक आने की संभावना रहेगी। तो आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एटीसी एग्ज़ाम 2022 का जो पेपर है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि आखिर आपका जो पेपर का जो लेवल था वो कैसा रहा। तो आप सभी जानते हैं कि आपको एटीसी के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 14 जुलाई तक भरे गए थे। मीन्स 14 जुलाई तक तो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हैं और 27 यानी आज के दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो लगभग आप मानकर चल सकते हैं 12 से 13 दिन आपको दिए गए हैं आपकी स्टडी के लिए। तो इतने कम समय के अंदर इतनी तैयारी वो इतनी खास नहीं हो सकती है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि ये सिर्फ हमारे साथ है, ये जिन्होंने एग्ज़ाम दिए सभी के साथ ऐसा ही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं पहले लग रहा था कि कहीं ना कहीं आपके जो एग्ज़ाम है वो सितंबर या फिर अक्टूबर महीने के अंदर कंडक्ट होगी। इतना जल्दी तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन आप सभी जानते हैं आपका एग्ज़ाम आज कंडक्ट कंप्लीट हो चुका है एटीसी एग्ज़ाम 2022 का। तो हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज जानते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज को डिस्कशन करने से पहले हम लोग जानते हैं आपकी लास्ट 5 ईयर की प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी प्रत्येक कैटेगरी वाइज है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं आपका इस तरफ आपकी कैटेगरी है जनरल और इस तरफ आपका कैटेगरी है ओबीसी, इस तरफ आपका एससी है, इसके बाद में आपका एसटी और इसके बाद में आपका ईडब्ल्यूएस। तो ये तो आपकी प्रत्येक कैटेगरी वाइज है। अब हम लोग जानते हैं 2021 का। तो ये 2021 का कट ऑफ रेंज है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 95 आउट ऑफ 120। आप सभी जानते हैं 120 आपका टोटल मार्क्स है और आपसे 120 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका हुआ 1 मार्क्स का और आपके एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मीन्स अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके मार्क नंबर वन नहीं काटे जाएंगे। जो ओबीसी है इनका कट ऑफ रहा था 92 आउट ऑफ 120, एससी का रहा था 86, एसटी का गया था 84 और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रेंज है वो गया था 91। अब जानते हैं 2018 का कट ऑफ। 21 से पहले एटीसी एग्ज़ाम 2018 के अंदर कंडक्ट हुआ था। तो 2018 के अंदर जो आपका जनरल कैटेगरी है इनका कट ऑफ गया था 87, ओबीसी कैटेगरी है इनका गया था 83 और जो एससी कैटेगरी है इनका 78 और जो एसटी है इनका 75 और ईडब्ल्यूएस का कोई कट ऑफ नहीं रहा था। अगर हम लोग बात करें 2016 की 16 की तो इसके अंदर आपको जो जनरल कैटेगरी है इनका जो कट ऑफ रेंज है वो आपका गया था 71, ओबीसी का 66, एससी का 65, एसटी का 62 और इनका 0 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। अब चलते हैं 2015 का जो कट ऑफ रेंज कितना रहा था। तो जो आपका जनरल कैटेगरी है इनका कट ऑफ गया था 102। तो आप देख सकते हैं कि 2015 के अंदर एटीसी का हाईएस्ट जो कट ऑफ रेंज है वो गया था जनरल कैटेगरी का 102। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ रहा था 99, एससी का 94 और एसटी का 89 और ईडब्ल्यूएस का 0। तो यह है आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2021, 2018, 2016 और 2015 का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। प्रत्येक कैटेगरी वाइज कट ऑफ है।
अब हम लोग जानते हैं एटीसी 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज। तो ध्यान रहे ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ना कि फाइनल, क्योंकि फाइनल तो आपका जब आपका रिजल्ट आएगा तभी आपको पता लगेगा कि आपका जो कट ऑफ और फाइनल कितना रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी संभावित मीन्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी कट ऑफ मार्क्स है वो वेरी कर सकते हैं। तो आप बताइए आप पे कितने मार्क्स बन रहे हैं टोटल, आपने कुल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं कैटेगरी जनरल। तो देखिए इस बार आपका जो कट ऑफ रेंज है वो कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि इतना हाई तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि ऐसा आपके साथ में नहीं हो रहा है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिए सभी के साथ हो रहा है कि उनको जो सिलेबस उसको कंप्लीट करने में कम समय मिला या फिर सिलेबस को कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो चलिएगा आपका जो जनरल कैटेगरी है इनका जो कट ऑफ रेंज है वो लगभग संभावना पॉसिबिलिटी है वेरी कर सकता है 80 से लेकर के 85 तक। इस रेंज के मध्य आपका कट ऑफ रेंज आ सकता है। इससे कम अगर जाता है तो अच्छी बात है, वैसे संभावना कम है, क्योंकि लगभग आपने देखा होगा कि 2 लाख प्लस विद्यार्थियों ने इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे थे और शायद आपके 1.5 लाख के आसपास शायद विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया होगा। अभी इसका कंफर्म पता नहीं है, लेकिन आपका जो कट ऑफ रेंज है जनरल का वो 80 से 85 के मध्य रह सकता है। अब इसके बाद में आपका ओबीसी कैटेगरी, तो इनका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज है वेरी कर सकता है 78 से लेकर के 82 के मध्य आपका कट ऑफ रेंज है वो वेरी कर सकता है। इसके बाद में आपका एससी कैटेगरी, तो इनका कट ऑफ रेंज 70 से लेकर के 75 के मध्य जा सकता है। इसके बाद में आपका एसटी कैटेगरी, तो इनका कट ऑफ रेंज 68 टू 74 के मध्य रह सकता है। और इसके बाद में आपका कैटेगरी है EWS, तो इनका जो कट ऑफ रेंज है वो वेरी कर सकता है 75 से लेकर के 78 के मध्य तक। तो ये तो वह आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज है। अब बात करें इसके रिज़ल्ट की, तो आप देख सकते हैं कि पिछली बार आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके लगभग आपका 2.5 से 3 महीने बाद में आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी किया गया था। लेकिन इस बार आपका ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द ही कंडक्ट हो चुका है और आपका जो रिज़ल्ट है वो भी जल्द ही जारी होने वाला है, जारी हो सकता है। हालांकि अभी तक आपको ऑफिशियली अपडेट नहीं मिला कि आपका जो रिज़ल्ट वगैरह है वो इस तारीख को या फिर इस दिन जारी होगा, लेकिन फिर भी आपका जो रिज़ल्ट है वो लगभग 1 महीने बाद में जारी होने की संभावना रहेगी इस बार, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम भी इतना जल्दी कंडक्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिज़ल्ट है वो भी जल्द ही जारी होने की संभावना रहेगी। तो ये था आज का जो टॉपिक है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज, प्रीवियस ईयर कट ऑफ एंड आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है।